हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्मार्ट इफेक्ट्स की तरफ से फ्री लाइव वेबिनार में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लास्ट टाइम हमने पहला हमारा वेबिनार किया था जो था फॉरेक्स मार्केट के बारे में कि फॉरेक्स मार्केट क्या होता है। उम्मीद करती हूँ वो सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। ओके, सो आप शुरू करने से पहले हम थोड़ा स्मार्ट इफेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। हमारी कंपनी बिजनेस भी दुबई में है, जो कि पिछले 8 सालों से ज्यादा ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है। सो आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, इन सब पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, जिससे आपको प्रॉपर न्यूज अपडेट टाइम पर मिलता रहेगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इससे मुझसे जुड़ सकते हैं और आपकी जितनी भी आपकी क्वायरीज है आप हमसे पूछ सकते हैं। और आप या फिर आप हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं, ताकि हम आपको आपकी जो क्वायरीज है, आपके जो क्वेश्चन है, उसका हम आपको पूरे तरीके से समझाने का प्रयत्न करेंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट। लास्ट टाइम हमने जो हमारा जो वेबिनार सेशन था वो था फॉरेक्स मार्केट क्या है, जिसके बारे में हमने जाना कि हम कैसे फॉरेक्स मार्केट काम करता है, हम कैसे उसको समझ सकते हैं, उसके कितने तरीके हैं, उसमें हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, उसमें स्टॉप लॉस क्या होता है, टेक प्रॉफिट क्या होता है, उसमें आने वाली जो डिफरेंट डिफरेंट जो टर्म्स है, जो अलग अलग चीजें, हमने उसको सोचने समझने की कोशिश की। तो आज हम समझेंगे कि जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट, ये क्या होता है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं या फिर हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट से हम हमारा जो पहला काम होता है कि जो हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हम उसमें कितना पैसा लगाएं, तो जो आने वाली जो सिचुएशन है उसमें हमारा जो नुकसान है उसमें कितना फायदा होगा, इन्हीं सब चीजों का जो अध्ययन करते हैं, इन्हीं सब हम चीजों को जो समझते हैं, वही हमारा क्या होता है, जोखिम प्रबंधन होता है। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको इसको आसान भाषा में और इसको आसानी से मैं आपको समझा पाऊं, आपको इसके बारे में एक आपको अ, दिखा सकूं कि ये होता क्या है एक्चुअल में, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए इसके बारे में, आपको एक तरीके से आपको समझ हो जाएगी कि ये किस तरीके से काम करता है। तो हमारा पहला सवाल होता है कि जोखिम प्रबंधन असल में है क्या। तो अगर हम देखें तो जोखिम प्रबंधन व्यापार के सबसे अनदेखी क्षेत्रों में से एक है, लेकिन यह सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से भी एक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जैसे अभी हमने बात की कि इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं, तो हमारा जो मेन जो हमारा फोकस होता है या फिर जो हमारा ध्यान होता है, वो पूरे तरीके से ज्यादातर किस तरफ होता है कि हमें उस बिजनेस से, हमें उस व्यापार से हमको कितना ज्यादा फायदा होने वाला है। तो इसी के चलते हम क्या कर देते हैं, जो उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो हमारा जो जोखिम है, जो हमारा जो किसी ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि जिसमें हमको नुकसान होने की संभावना होती है, हम उसको कई दफा नजरअंदाज कर देते हैं। जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि फायदा बनाने के साथ साथ जो आने वाला जो हमारा नुकसान है, हम उसके लिए कैसे तैयार हों। तो ये सारी चीजें हमको समझना जरूरी है। इसी को हम क्या बोलते हैं, जोखिम प्रबंधन। इसी का अध्ययन क्या है, जोखिम प्रबंधन है। सो वैसे ही आप इसी तरीके से आप ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए, जो हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग है, इससे आप रिलेट कर सकते हैं, इससे आप संबंधित कर सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि हम पैसा बनाने के व्यवसाय में हैं, क्योंकि हम जब पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, हम कहीं पर पैसा लगाते हैं, तो उस पैसा लगाने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या होता है, कितना पैसा लगाने के बाद हमको इतना फायदा हो।
तो उस फायदे के लिए हमको ये समझना होगा कि हम उसको किस तरीके से हम उसको मैनेज करें, उसका हम प्रबंधन किस तरीके से करें कि जो हमारा होने वाला नुकसान है वो कम से कम रहे और जो हमारा फायदा है वो ज्यादा रहे। तो वैसे ही ट्रेडिंग में है कि अगर आप ट्रेडिंग में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको उस इन्वेस्टमेंट से जो आपका संबंधित है उसके बारे में आपको प्रॉपर आपको प्लान करना चाहिए, उसके बारे में आपको एक आपको स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। तो उसके बाद भी ही हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो होने वाला नुकसान है उसको कम से कम कर सकते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि व्यापार में सबसे अधिक अनदेखी क्षेत्रों में से एक है। मींस जितने भी बिजनेस है, तो ये फॉरेक्स जो हमारा ऑनलाइन ट्रेडिंग एक प्लेटफॉर्म है, ये उन व्यापारों में से एक है जिसमें हम इस चीज को जो रिस्क मैनेजमेंट है, जो हमारा जोखिम प्रबंधन है, हम उसको इस क्षेत्र में ज्यादातर अनदेखा कर देते हैं। ये बात सही है कि हम ऑनलाइन ट्रेडिंग एक तरीका है छोटे समय में ज्यादा प्रॉफिट कमाने का, ज्यादा फायदा करने का। पर हम इसके अंदर बिना जोखिम को प्रबंधित किए, बिना इसको मैनेज किए, ये हम नहीं कर सकते हैं। तो इसी क्षेत्र में हम क्या कर देते हैं, ज्यादातर इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि कई विदेशी मुद्रा व्यापारी मतलब फॉरेक्स ट्रेडर्स अपने कुल खाते के आकार की परवाह किए बिना सही व्यापार करने के उत्सुक है। कई बार क्या होता है कि हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और उसमें हम पूछते हैं कि अच्छा, हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया है तो हमको इससे कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा, कितने समय में होगा, हम जल्दी से जल्दी हम कितना ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। सो पर उस तरीके से हम ये इस चीज को पूरी तरीके से हम इस चीज को हम भूल जाते हैं कि उसमें हम रिस्क ले रहे हैं, हम उसमें जोखिम उठा रहे हैं। तो हमें इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि उसमें कितनी ऐसी चीजें हैं आ सकती हैं, उसमें कितने इस तरीके के तरीके हो सकते हैं कि हम हमारा उसमें पैसा नुकसान की तरफ भी हो सकता है, हम उसमें कितना नुकसान उठा सकते हैं। वैसे ही कई दफा क्या होता है कि हम जब इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब ट्रेडिंग शुरू करते हैं, तो उस ट्रेडिंग के अंदर हम बिना उसकी अध्ययन किए, बिना उसके बारे में समझे, मार्केट का जो हमारा ऊपर नीचे जो उसका मूवमेंट रहता है, उसकी जो गति रहती है, उसको बिना समझे हम उसके अंदर क्या करते हैं, ट्रेड कर लेते हैं। ट्रेड कर लेते हैं मतलब हम उसके एक तरीके से हम उसमें चांस ले रहे हैं, चांस ले रहे हैं, उसमें हम अपना लक ट्राई कर रहे हैं। तो वही है कि हम व्यापार में कितना नुकसान उठा सकते हैं, आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप अगर आपको बिना किसी प्रैक्टिस के, बिना किसी आपने बिना आपने उसका प्रैक्टिस किया है, आपको तीर कमान दिया जाए, आपको 10 तीर चलाने हैं, आपने कभी उसको यूज में नहीं लिया है, तो आप उसको चलाएंगे तो हो सकता है उसमें से 2 या 3 आपके निशाने पे लगेंगे। तो आप उसके 2 या 3 निशाने पर लगने का मतलब है कि वो आपका लक था, तो वो लक के लिए आप क्या कर सकते हैं, संयोगवश वो आपके निशाने पर लग गए। लेकिन उस 10 में से जो 7 आपके निशाने पर नहीं लगे, उनका क्या? वहीं अगर दूसरी बार जब आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है या फिर आपको अच्छे से आपने उसकी प्रैक्टिस की है, तो उसी 10 में से हो सकता है इस बार आप 7 या 8 निशाने पर लगाएं, हो सकता है कि 2 निशाने पर नहीं लगे। तो इन दोनों उदाहरणों में अगर आप डिफरेंस आप अंतर करें, तो इसमें पहले वाले में क्या था कि उसमें लक के हिसाब से सिर्फ 2 तीर लगे, लेकिन आपका नुकसान कितना, आपके 7 या 8 तीर निशाने पर नहीं लगे। लेकिन दूसरी बार जब आपने उसको अच्छे से समझा, आपने उसका अभ्यास किया, आपने उसकी प्रैक्टिस की, तो उसके बाद में क्या बदलाव आया कि आपने 7 या 8 जो है आपकी बार आपने निशाने पर लगाए। चाहे 2 आपके निशाने पर नहीं लगे, लेकिन आपकी जो आपकी परफॉर्मेंस है, जो आपने अच्छे से उसको टाइम दिया है, तो वो क्या करा, उसने आपको मदद की कि आप उसमें ज्यादा अच्छा आपने अ, अपना परफॉर्मेंस रखा। तो उसी तरीके से जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं, तो बिजनेस शुरू करते ही हम उससे प्रॉफिट का हम जो फायदा होने वाला है उसकी उम्मीद नहीं कर सकते। जैसे ही हम उसको टाइम देते हैं, शुरू करते ही हम उससे उम्मीद नहीं कर सकते कि हमको इतना
प्रॉफिट होगा, हम इतना हम नुकसान होगा, हम क्या करते हैं उस बिजनेस को, हम उस अपने व्यापार को हम टाइम देते हैं। सो धीरे धीरे टाइम के साथ, और उसमें जितनी भी हमारी चुनौतियां आती है, उसमें हम जितना नुकसान हो सकता है, हम उसके लिए हमारा एक्स्ट्रा फंड, हम एक्स्ट्रा पैसा साइड में रखते हैं कि अगर इसके अंदर ये सारी चीजें, अगर ये हमारी परिस्थितियां बन सकती हैं जिसमें हमको नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले से हम मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। वैसे ही ट्रेडिंग में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पहली दफा में ही आपको उसके अंदर प्रॉफिट या फिर आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए भी आपको प्रॉपर उसका स्टडी करना होता है, उसका प्रॉपर अध्ययन करना होता है। उसके बाद में आप उसको टाइम दीजिए, आप उसको समझिए, तो आपको उसके अंदर फायदा उठा सकते हैं। तो कई दफा क्या होता है कि कुछ ट्रेडर्स जो इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसके अंदर वो अपना लक ट्राई करते हैं, बिना किसी पहले की प्लानिंग के, बिना उसको समझे, बिना मार्केट को समझे उसमें हम ट्रेड करते हैं। और उसमें अगर उनका मार्केट अगर उनके फेवर में रहता है, अगर उनकी तरफ तरफ रहता है, तो उसमें वो प्रॉफिट बुक करते हैं। लेकिन इस तरीके से करना, इस तरीके से निवेश करना, इस तरीके से ट्रेड करना, ये एक तरीके से दाव को दर्शाता है। दाव, दाव का मतलब बिना रिस्क मैनेजमेंट, बिना जोखिम प्रबंधनों के नियमों के बिना, बिना जिसमें हम अपना निवेश करने जा रहे हैं, जिसमें हम अपना पैसा लगा रहे हैं, बिना उस बारे में अच्छे से जाने, अच्छे से अध्ययन करे, बिना प्लान किए अगर हम उसके अंदर व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो वास्तव में हम चांस ले रहे होते हैं, हम अपने लक पर हम डिपेंड हो रहे होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, दाव। दाव मतलब वेजर। ओके। सो जब आप जोखिम प्रबंधन नियमों के बिना व्यापार करते हैं, तो आप वास्तव में दांव होते हैं। तो इस तरीके से, इस तरह लक से हम ट्रेड करें या व्यापार करें, तो ये जो चीजें होती है वो बहुत छोटे समय के लिए हमको फायदा पहुंचाएंगे। ये दीर्घकालिक रिटर्न नहीं देख रहे, मतलब इसके अंदर हम लंबे समय के लिए हम फायदे की उम्मीद नहीं लगा सकते। मतलब इसके बजाय आप केवल उस बोनांजा की तलाश करते हैं, उस मतलब बोनांजा की तलाश मतलब लक के सहारे हम छोटे समय में हम फायदे की उम्मीद कर रहे हैं कि हमको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, जो कि संभव नहीं है इतना। जोखिम प्रबंधन नियम न केवल आपकी रक्षा करेंगे इस मामले में, इस समय जो हमारा जोखिम प्रबंधन है, मतलब नुकसान को कम से कम करने का जो तरीका है, ये सब हमको क्या करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। रक्षा करेंगे मतलब हम लंबे समय तक हमको बहुत लाभदायक बना सकते हैं, मतलब हमको लंबे समय तक फायदा पहुंचाने के लिए मदद कर सकते हैं। सो सो अनिवार्य रूप से इस तरह जोखिम प्रबंधन काम करता है। यदि आप सीखते हैं कि आप अपने घाटे को कैसे नियंत्रित किया जाए, तो आपके पास लाभदायक होने का अवसर होगा। यदि आपके पास ये सब तरीके हैं, आपने मार्केट को समझने का समय दिया है, आपने उसको अच्छे से समझा है, आप उसको समझने में समय दे रहे हैं, तो आप समझेंगे कि मैं कम से कम नुकसान के साथ मैं ज्यादा से ज्यादा फायदा लंबे समय तक कैसे कर सकता हूँ। सो इस तरीके से आप रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। सो अंत में विदेशी मुद्रा व्यापार एक संख्या का खेल है, जिसका अर्थ है कि आपको हर एक छोटे कारक को जितना हो सके अपने पक्ष में झुकाना होगा। जैसे कि हमने बात करी कि जो ये फॉरेक्स मार्केट है, जो कि हमारा विदेशी मुद्रा व्यापार है, ये सब नंबर का ही क्या है, खेल है। तो इसके अंदर जो छोटे से छोटा जो आपका अंतर होता है, जो संख्याओं में अंतर होता है, उन अंतर को हमको समझना होगा। उसके अंदर हर छोटा फैक्टर, हर छोटा कारक किस तरीके से काम करता है, इतना अंतर क्यों आया, अगर हम उस अंतर को समझेंगे, उस अंतर के पीछे जितना भी न्यूज है, सूचना है, क्या चीजें हैं जो उसको प्रभावित कर रही हैं, अगर हम उन सब चीजों को समझेंगे, तो हम लॉन्ग टर्म तक, हम लंबे समय तक प्रॉफिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हर चीज का
अंडरस्टैंड करना, हर चीज को समझना, उसका प्रॉपर अध्ययन करना, अच्छे तरीके से समझना कि इसको क्या क्या चीजें हैं जो इसको प्रभावित कर रही हैं, इन सब की जो करते हैं उसको हम सांख्यिकी विद कहते हैं। सांख्यिकी विद मतलब स्टैटिस्टिशियन। सो दीर्घकाल में विजेता, हम लंबे समय तक इसके अंदर हम प्रॉफिट कर सकते हैं। सो हमें ये समझना होगा कि हमको वेजर बनना है या फिर हमको सांख्यिकी विद, मतलब हमको छोटे समय तक हमको फायदा चाहिए या हमको लंबे समय तक फायदा करना है। सो विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए आपको कितनी व्यापारिक पूंजी की आवश्यकता आती है, ये सब समझने के बाद हमारा दूसरा सवाल होता है कि हमको अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना है तो हम उसके अंदर कितना इन्वेस्ट करें, हमको कितना पैसा उसमें लगाना चाहिए कि हम फायदा कमा सके। सो हमको पता है कि अगर हमको फायदा करना है या फिर हमको पैसा कमाना है तो पैसा, किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए हमको पैसे उसमें लगाने पड़ेंगे, तभी वो आगे जाकर हमको फायदा देगा। तो वही बात है, पैसा बनाने के लिए पैसे लगते हैं, और ये सबको पता है कि वो कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये कंप्लीटली आप पर, पूरे तरीके से आप पर निर्भर करता है कि आप कितना जोखिम उठाने को तैयार हैं, आप कितना नुकसान झेल सकते हैं, आप कितने नुकसान के लिए तैयार हैं। सो आप उसी हिसाब से अपना प्लान कीजिए कि आप कितना आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट, आप अपने व्यापारिक पूंजी लगा सकते हैं। तो ट्रेड करने के तरीके, और इसी चीज को समझने के लिए हम कितने तरीकों से ट्रेड कर सकते हैं, इसी चीज को समझने के लिए कि हम जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसके अंदर रिस्क मैनेज हम किस तरीकों से कर सकते हैं, तो इसके लिए अलग अलग दृष्टिकोण है, अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि कक्षाएं जो कि पेड क्लासेस हो गई, परामर्शदाता जो कि आपकी मेंटरशिप हो गई, या अपने दम पर या फिर खुद की स्टडी के बेसिस पे, खुद के अध्ययन के दम पर हम ये ट्रेड करने के तरीके सीख सकते हैं। यहाँ पे पेड कक्षाएं, मतलब यहाँ पर आप बहुत सारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स देखेंगे, आप बहुत सारे वर्ग और सलाहकार देखेंगे जो कि मार्केट में आपको कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, ये सब चीजें आपको सिखाते हैं। पर नकारात्मक पक्ष ये है कि जो इनकी अग्रिम लागत है, पर कुछ कुछ जो आपकी जो कक्षाएं, आप समझ लीजिए जो आपकी पेड क्लासेस होती हैं, ये कुछ 100 से लेकर कुछ $1000 तक, मतलब सस्ते से लेकर मतलब काफी महंगी भी हो सकती हैं। अगर आप नगद राशि लेने में असमर्थ या अनिच्छुक हैं, तो अगर आप इतना आप कॉस्ट नहीं आप पे कर सकते हैं या फिर नहीं आप कर सकते हैं, तो आप इंटरनेट, आजकल इंटरनेट का जमाना है, तो आप यूट्यूब, गूगल, यहाँ से भी आप क्लासेस ले सकते हैं। और कुछ ब्रोकर फॉर्म्स आपको कुछ आपको एजुकेशनल जो प्लेटफॉर्म्स है वो आपको फ्री में भी नॉलेज प्रोवाइड करा सकती हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि स्मार्ट एफएक्स ने भी ये आपका इनिशिएटिव लिया है, कि उन्होंने भी पहल करी है कि जो नए आपके जो ट्रेडर्स है जिनको सीखना है, समझना है, हम उनको ये चीजें समझाएं कि वो कैसे रिस्क मैनेज कर सकते हैं, वो भी मुफ्त में। तो आप हमारी क्लासेस का भी फायदा पूरे तरीके से ले सकते हैं। सो तो हमको ट्रेडिंग करने के लिए कि हम उसमें कैसे समझ सकते हैं, हम कैसे किसी मार्केट में जो होने वाले जो मूवमेंट है, किस तरीके से उसमें गतिविधियां हैं वो किस तरीके से होती हैं, ये समझने के लिए हम 3 तरीके से कर सकते हैं। हम उसके अंदर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, हमारे जो नुकसान है उसको कम से कम कैसे करें, कम से कम घाटा हो। ओके, तो इसको करने के हम 3 तरीके समझ सकते हैं। पहला, तकनीकी विदेशी मुद्रा व्यापारी के रूप में, जैसा कि हमने हमारे लास्ट वेबिनार सेशन में हमने डिस्कस किया था, हमने चर्चा की थी कि टेक्निकल एनालिसिस मतलब तकनीकी विश्लेषण के द्वारा, आप मौलिक विश्लेषण के द्वारा, या फिर आप अपनी समझ से, इन तीनों के हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप मार्केट को समझ सकते हैं। तो तकनीकी विदेशी मुद्रा व्यापारी मतलब अगर अगर आप तकनीकी विश्लेषण करते हैं तो आप उस मार्केट में जो भी चार्ट हैं, जितने भी इंडिकेटर हैं, मार्केट की जो मूवमेंट है अप और डाउन, ऊपर नीचे जो मूवमेंट है, आप उन सबको समझेंगे। इस तरीके से आप
मार्केट को समझ सकते हैं। और यदि आप मौलिक विश्लेषण करने वाले व्यापारी हैं तो आप उसके अंदर जिस भी आप मुद्रा में आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आप उस मुद्रा से जो रिलेटेड संबंधित जो देश है, आप उस देश की अर्थव्यवस्था, उसमें होने वाले व्यापार, इन सब चीजों पर आप अध्ययन करेंगे कि ये सब चीजें उसको क्या करती हैं, उसको प्रभावित करती हैं। तो आप इन सब चीजों का अध्ययन करेंगे। तीसरी तीसरी चीज है कि आप मार्केट में आप कितना पैसा लगा सकते हैं, आप कितना जोखिम लेने को तैयार हैं। तो इस तरीके से हमने तीन चीजें सीखी कि पहला, हमने तकनीकी माध्यम से, मतलब चार्ट और जो इंडिकेटर हैं उन सब का अच्छे से विश्लेषण करके, दूसरा मौलिक विश्लेषण के माध्यम से, मतलब कि पूरा किसी कंट्री में उसकी अर्थव्यवस्था कितनी है, उसमें होने वाले एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितने हैं, उसमें किस तरीके से राजनीतिक क्या उसके अंदर समाचार है, इन सब से हम सीख सकते हैं। और तीसरा है कि हमने कितना पैसा उसमें लगाना है। तो आपको कितनी व्यापारिक पूंजी की आवश्यकता है। तो यहाँ ईमानदार रहते हैं कि आप सुसंगत हैं और आप उचित जोखिम प्रबंधन तकनीकों का अभ्यास करते हैं और आप माइक्रो लॉट के व्यापार से चिपके रहते हैं। तो आप शायद ट्रेडिंग कैपिटल में $5,000 से लेकर $10,000 के साथ शुरुआत कर सकते हैं। तो मतलब आप कितनी व्यापारिक पूंजी लगाएं। सो इसके अंदर अगर आप $5,000 या $10,000 के साथ आप शुरुआत करते हैं और आप एकदम नए हैं ट्रेडिंग के अंदर, तो आपको इसके अंदर बहुत छोटे लॉट के साथ आपको ट्रेड करने की जरूरत है। ये बात सच है कि आप छोटे समय में बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने बहुत बड़ा लॉट लिया, जैसे $10,000 का अकाउंट है, तो अगर आपने इसके अंदर 10 लॉट के साथ आपने ट्रेड किया है, मान लीजिए आपने 10 लॉट के साथ ट्रेड किया है, तो ये बात सच है कि अगर मार्केट आपके फेवर में है तो आप इसके अंदर बहुत ज्यादा फायदा कमा सकते हैं, बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट में अगर बहुत बड़ी कोई घटना हो गई, या फिर बहुत बड़ा समाचार या बहुत बड़ी सूचना है जिससे मार्केट का रुख एकदम से बदल जाता है और मार्केट आपके फेवर में नहीं है, ये एकदम आपके खिलाफ है, तो उस उस सिचुएशन में आप अपने पूरे जो अमाउंट है, जितना पूरा पैसा है, उसको गवा भी सकते हैं। तो आप उतने ही लॉट के साथ ट्रेडिंग करिए जितने लॉट क्या आप नुकसान झेल सकते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है समझने के लिए कि आप उतनी ही ट्रेडिंग करिए जितना कि आप नुकसान झेल सकते हैं, ना कि आप सिर्फ फायदे की तरफ अपना रुख रखें। आप उसमें होने वाले नुकसान की तरफ भी आप ध्यान रखें कि अगर इस कंडीशन में अगर मेरे फेवर में मार्केट नहीं है, तो उस कंडीशन में मेरा कितना पैसा मैं गवा सकता हूँ, कितना मैं नुकसान झेल सकता हूँ। तो यही सामान्य ज्ञान है कि अधिकांश व्यवसाय अंडर कैपिटलाइजेशन के कारण विफल हो जाते हैं, जो विशेष रूप से विदेशी मुद्रा व्यापार व्यवसाय में सच है। जैसा कि अभी हमने समझा कि अगर हमने प्रॉपर से उसका जोखिम प्रबंधन नहीं किया, हमने अच्छे से नहीं समझा कि हम कितना नुकसान झेल सकते हैं, और हम पहले से प्रिपेयर नहीं रहे, हम पहले से तैयार नहीं रहे कि हम कितना जोखिम उठा सकते हैं, हमने सिर्फ इसी मानसिक स्थिति के साथ हमने बिजनेस शुरू किया है कि हम सिर्फ इतना फायदा कमाएंगे और हम तैयार नहीं है कोई भी जोखिम उठाने को, तो ये हमको बहुत बड़े नुकसान की तरफ धकेल सकता है। सो हमको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सो इसलिए हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हम एकदम पहले से तैयार रहें नुकसान झेलने के लिए, और दूसरा, हम उतना ही ट्रेड करें जितना कि हम नुकसान झेल सकते हैं। इसलिए आप बड़ी मात्रा में व्यापारिक पूंजी के साथ शुरू करने में असमर्थ हैं। जैसे आप हो सकते हैं तो धैर्य रखें, बचत करें और सही तरीके से व्यापार करना सीखें जब तक कि आप आर्थिक रूप से तैयार न हो।
जैसे कि अभी हमने समझा, अगर हम एकदम नए हैं, हम हमारे पास मार्केट को समझने की उतनी समझ नहीं है, हम अभी एकदम नए हैं, तो बड़े बड़ी कैपिटल के साथ ट्रेड करने से बचें। आप धैर्य रखें, आप छोटे छोटे लॉट्स पर ट्रेड करें, आप छोटा अमाउंट उसके अंदर ट्रेड करें, और सही तरीके से व्यापार करना सीखें, जब तक कि आप उसको अच्छे से समझने के लिए आर्थिक रूप से तैयार ना हो जाएं। सो ड्रॉ डाउन और अधिकतम ड्रॉ डाउन की व्याख्या। देखिए, कभी भी हम जब ट्रेडिंग करते हैं तो हमें इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए कि ये हमेशा हमको 100% हमको हमेशा लाभ देगा, हमेशा फायदा देगा। क्योंकि कोई भी बिजनेस आपको 100% फायदा नहीं दे सकता है। सो उसी तरीके से ऑनलाइन ट्रेडिंग में 100% तक फायदा होना मुमकिन नहीं है। लेकिन क्योंकि हम पूरे तरीके से जो होने वाला नुकसान है, जो उसमें जोखिम है, हम उसको क्या कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। ये बात सच है कि जोखिम जो है हमारे व्यवसाय का ही एक पहलू है, हम उसको इस चीज से अलग नहीं कर सकते पूरी तरीके से। लेकिन हाँ, हम प्रॉपर समझ के साथ, एकदम अच्छे से समझ के, हम अपने प्लानिंग के साथ उसको काफी हद तक कम कर सकते हैं, लेकिन इसको हम पूरे तरीके से अलग नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जोखिम अगर प्रबंधन हम अच्छे से करेंगे तो ये हमें बहुत लंबे समय तक पैसा दे सकता है। सो अगर हमने अब हम समझेंगे कि अगर हमने अच्छे से जोखिम प्रबंधन नहीं किया तो उस स्थिति में क्या हो सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख डॉलर है, $100,000 है, और उसमें से आपने $50,000 खो दिए, मतलब आपको $50,000 का नुकसान हो गया। तो आपने इसका कितना प्रतिशत खोया? आपने सीधा सा आंसर है कि इसमें आपने 50%, मतलब इसका आधा जो हिस्सा है वो आपने नुकसान किया है, आपने खो दिया है। तो इसी को क्या कहते हैं, ट्रेडर ड्रॉ डाउन कहते हैं। मतलब एक समय के बाद, एक समय ऐसा आएगा जिसके बाद आप लगातार ट्रेड खो देते हैं, आपको लगातार नुकसान होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेडर ड्रॉ डाउन। ट्रेडों को खोने की एक श्रृंखला के बाद ड्रॉ डाउन किसी की पूंजी में कमी है। आप इस ग्राफ की मदद से भी समझ सकते हैं कि जब ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तब एक समय ऐसा आया, एक पॉइंट ऐसा आया जिसको हमने पीक से इसको दर्शाया है। एक समय ऐसा आया है जिसके बाद लगातार ट्रेड में अपना पैसा हमने गंवाया है। तो लगातार जो नीचे आ रहा है ये ट्रफ तक, इस पॉइंट, ये जो लाइन है पीक से लेकर ट्रफ तक, जो हमारी लगातार नीचे आने की लाइन है, इसको हमने किससे दर्शाया है, ड्रॉ डाउन से। इसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रेडर ड्रॉ डाउन। इसके बाद जो हमारे जो पैसा है उसके हमारा कितना अंतर है, हमने कितना पैसा गवाया, उसको क्या बोल देंगे हम, ट्रेडर ड्रॉ डाउन। क्योंकि हम ट्रेडिंग में हम हमेशा बढ़त की तलाश में रहते हैं, यही कारण है कि व्यापारी सिस्टम विकसित करते हैं। जैसे कि हमने समझा कि हम पूरे तरीके से ट्रेडिंग में से हम नुकसान को नहीं निकाल सकते। नुकसान और ये जोखिम, ये इसी का एक हिस्सा है जिसको हम पूरे तरीके से अलग नहीं कर सकते, लेकिन हमको इसको कम से कम करना आना चाहिए कि हम कम से कम जोखिम लेकर, कम से कम हमारा नुकसान कर कम हम कैसे फायदा करें। इसीलिए जो हमारे व्यापारी हैं वो इसके अंदर सिस्टम विकसित करते हैं, मतलब एक टाइप से एक पैटर्न विकसित करते हैं कि हम कैसे कम से कम हम जोखिम लेकर हम अपने फायदे को बढ़ाएं। तो समझने के लिए आप समझिए कि एक व्यापार प्रणाली, एक सिस्टम ऐसा है जो कि 70% तक लाभदायक है। तो जब हम सुनते हैं कि 100 में से 70 ट्रेड हमको बहुत अच्छा फायदा देगी, तो हमको ये लगता है कि हम बहुत फायदा करेंगे यहाँ से। लेकिन जब 100 में से 70 ट्रेड आपको प्रॉफिट दे रही है, आपको फायदा दे रही है, तो जो बाकी की 30 है, हमको उसकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। कहने का मतलब, आपने अगर वहां पर 100 ट्रेड करा है, तो मान लीजिए कि शुरुआती की जो 30 ट्रेड हैं, अगर आपको उसमें से लगातार नुकसान हो, शुरुआत की जो 30 ट्रेड है, अगर आपको उसमें लगातार नुकसान होता है, तो क्या जो आप तैयार हैं
क्या आप उसके अंदर मानसिक रूप से तैयार हैं, या फिर आपके पास इतना पैसा है कि आप उस नुकसान को झेल सकते हैं, या फिर इसके लिए आप तैयार हैं, या आप उसको ट्रेडिंग को छोड़ देंगे ऐसा करके। तो हमेशा 100 में से जो 70 है, हो सकता है कि 10 आपको शुरुआती आपको फायदा दे और बाकी की 10 आपको नुकसान दे, तो क्या तभी भी आप इसके अंदर आप तैयार हैं? क्या आप इतना नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं? ये आपको समझना होगा। इसलिए जो रिस्क मैनेजमेंट है वो इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस प्रणाली का उपयोग करते हैं, कि आपके 10 में से 7 ट्रेड हैं, या फिर 10 में से 8 ट्रेड हैं, या फिर 10 में से केवल 6 ट्रेड आपको प्रॉफिट देंगे, आपको फायदा देंगे। लेकिन बाकी की जो खोने वाली जो आपकी ट्रेड है, बाकी जो आप नुकसान जो आप झेल सकते हैं, जो बाकी की जो ट्रेड आपने 4 खोई है, क्या आप उसमें होने वाले नुकसान को आप झेल सकते हैं, या आप उसकी भरपाई कर सकते हैं? सो यही है। उसी तरीके से जो ड्रॉ डाउन ट्रेडिंग का हिस्सा है, मतलब जो हमारी जो ट्रेड हम खोते हैं, जो हमको लॉस होता है, जो हमको नुकसान होता है, ये भी क्या है, एक ट्रेडिंग का अभिन्न हिस्सा है। अभिन्न हिस्सा मतलब जिसको हम अलग नहीं कर सकते। एक सफल विदेशी मुद्रा व्यापारी होने की कुंजी एक व्यापार योजना के साथ आ रही है, जो आपको बड़े नुकसान की इन अवधियों का सामना करने में सक्षम बनाती है। और आपकी ट्रेडिंग योजना के हिस्से में जोखिम प्रबंधन नियम मौजूद है। एक अच्छे से व्यापार योजना बनाना आपको बहुत बड़े नुकसान से बचा सकती है, आपको सक्षम बनाती है कि आप अपने नुकसान को काफी हद तक कम कर सकते हैं, जो आपको ज्यादा तरीके से प्रभावित नहीं करेगा, और आप उस नुकसान को आप झेलने के लिए तैयार रहेंगे मानसिक रूप से। तो इसलिए हमेशा अपने ट्रेडिंग बैकरोल का एक छोटा प्रतिशत जोखिम ले, ताकि आप अपनी खोने वाली लकीरों से बच सके। इसलिए बड़े बड़े परसेंटेज, बड़े बड़े प्रतिशत का जोखिम ना लेते हुए हमेशा छोटे प्रतिशत पे ही आप जोखिम लें। बड़ी ट्रेड ना करके, बड़े लॉट साइज ना लेके आप छोटे, हमेशा छोटे ट्रेड लें जिसमें आपको कम जोखिम हो और आप उसको झेल सकें। जैसे कि ये रोलर कोस्टर आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, ये हमेशा अप और डाउन, हमेशा ऊपर नीचे की स्थिति में रहता है। वैसे ही ऑनलाइन जो ट्रेडिंग होती है वो हमेशा एक स्थिति में ना होकर अपनी स्थितियां चेंज करती रहती है। वो कभी आपको प्रॉफिट देगा, साथ ही साथ आपको उसमें जो नुकसान है उसके लिए भी हमेशा तैयार रहना होगा, इसी रोलर कोस्टर की तरह। तो आपको प्रति ट्रेड, आपको हर एक ट्रेड के लिए कितना जोखिम उठाना चाहिए, आप अपने जोखिम को प्रति ट्रेड एट कम से कम 2% तक सीमित करने का प्रयास करें। आप अपने जोखिम को प्रति ट्रेड 2% तक सीमित करने का प्रयास करें। और ये थोड़ा अधिक भी हो सकता है अगर आपको ज्यादा कैपिटल है तो। हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि अगर हम थोड़ा प्रतिशत इसके अंदर हम जोखिम ले, और हम ज्यादा प्रतिशत हर एक ट्रेड के लिए जोखिम ले, तो दोनों में अंतर क्या होने वाला है, हम किस तरीके से उसमें नुकसान नुकसान किस तरीके से होगा, और वो हमारा जो पैसा है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, जो हमारा निवेश है, उसमें किस तरीके से हमको प्रभावित करेगा। हम एक ट्रेडर हैं जिन्होंने 2% रिस्क लिया है हर एक ट्रेड के लिए, और दूसरे 10% रिस्क ईच ट्रेड के लिए है। और दोनों का जो इन्वेस्टमेंट है वो $20,000 है। तो पहले जो ट्रेडर है उन्होंने $20,000 पर, मान लीजिए कि उन्होंने पहली ट्रेड क्या की है, उन्होंने पहले ट्रेड उन्होंने गवा दी है, मतलब लॉस में है, उनको नुकसान हुआ है। तो जो 2% जिन्होंने रिस्क लिया है, इसके अंदर 2% जिन्होंने जोखिम लिया है, उनका नुकसान कितना हुआ, $400। लेकिन जिन्होंने 10% नुकसान लिया है, जितना जोखिम लिया है, तो उनका नुकसान कितना है, 2,000। मान लिया कि इन्होंने दूसरी ट्रेड की, तो दूसरी ट्रेड में मान लीजिए कि उन्होंने फिर उनको नुकसान हुआ, तो 2% वाले उनका नुकसान कितना हुआ, 392, 392। और जिन्होंने 10% जोखिम लिया था उनका नुकसान कितना हुआ, 1800, 1800। इसी तरीके से मानिए कि आपने लगातार 19 ट्रेड आपको नुकसान हुआ है, लगातार आपको कितना नुकसान हुआ, 19 ट्रेड का। तो जो जिन्होंने 2% रिस्क लिया,
उनका टोटल जो कैपिटल बचा लास्ट में, जितना उनका पैसा बचा वो बचा 13,903। और जिन्होंने 10%, जिन्होंने ज्यादा जोखिम लिया, उनका जो आखिर में जो उनका पैसा बचता है वो बचता है 3,002। तो आप इस अंतर को देख सकते हैं कि अगर हमने कम रिस्क लिया तो हमारे पास नुकसान होने के जो चांसेस हैं वो भी क्या है, बहुत कम है। ज्यादा नुकसान नहीं होगा, हम उसको झेल सकते हैं। लेकिन अगर हमने ज्यादा जोखिम लिया तो हमको नुकसान होने के जो चांसेस है वो भी बढ़ जाएंगे। जैसे कि अभी हमने देखा कि 10% को जोखिम में डालने की तुलना में 2% को जोखिम में डालने के बीच एक बहुत बड़ा अंतर होता है। यदि आप हारने की लकीर से गुजरते हैं, यदि आप लगातार ट्रेड जो है आप हारते हैं, आपका नुकसान होता है, तो जो आपने 20,000 से शुरू होकर 10% के हिसाब से आपके अकाउंट में सिर्फ 3,002 बचे होंगे। मतलब 20,000 से 3,002 के बीच में जो बचा हुआ अमाउंट है, मतलब आपने अपना 85% से भी हिस्सा, ज्यादा हिस्सा आपने अपने पैसे का आपने गंवा दिया है। और वहीं अगर आप 2% का आप जोखिम उठाते तो आपका जो नुकसान है वो केवल लगभग 30% के बराबर है। वही है। बेशक आखिरी चीज जो हम करना चाहते हैं कि वो पंक्ति में 19 ट्रेड को खोना है, ये संभव नहीं है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप लगातार 19 ट्रेडों को ही खोएं, 19 ट्रेड में आपको लगातार आपको लॉस हो। हम अब 5 ट्रेड के हिसाब से समझेंगे कि अगर हमने लगातार 5 ट्रेड को खोया है तो क्या हमारे जोखिम के बीच में अंतर रहेगा, हमने कितना नुकसान झेला है। जैसे कि आप 2% का जोखिम अगर उठाते हैं तो लगातार 5 ट्रेड के नुकसान के बाद हमारे पास 18,447 हमारे अकाउंट में होंगे। अगर आप 10% का जोखिम उठाते तो आपके खाते में केवल 13,122 होंगे। सो आप देखेंगे कि 2% और 10% दोनों जोखिम में कितना बड़ा अंतर है। तो वही है कि आप उतना ही जोखिम उठाइए जितना आप उसके अंदर आप नुकसान झेलने की स्थिति में हैं। यही हम समझेंगे कि इनाम से जोखिम अनुपात, इनाम प्रॉफिट और जोखिम जितना हमारा लॉस है, इन दोनों का अनुपात हम समझने की कोशिश करेंगे। अपने लाभप्रदता के अवसरों को बढ़ाने के लिए आप तब व्यापार करना चाहते हैं जब आपके पास अपने जोखिम से 3 गुना अधिक बनाने की क्षमता हो। यदि आप अपने आप को 3:1 प्रतिफल से जोखिम अनुपात देते हैं तो आपके पास लंबे समय में लाभदायक होने की काफी अधिक संभावना है। जैसे कि आप जब हम ट्रेड करते हैं तो हमारे जोखिम को प्रबंधित करने के लिए वहां पे स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट का भी ऑप्शन रहता है। जैसे कि हमने हमारे पिछले वेबिनार में सीखा कि ये सारे चीजें क्या होती हैं, टेक प्रॉफिट क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, ये सारे के सारे तरीके हमारे पास ऐप में मौजूद रहते हैं जब हम ट्रेडिंग करते हैं। तो ये सारे क्या तरीके हैं, आप अपने रिस्क को किस तरीके से मैनेज करते हैं, आपके जोखिम को ये प्रबंधन करने में, आपके नुकसान को कम करने में, ये जो सारे स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट के तरीके हैं, ये आपको मदद करते हैं आपके जोखिम को कम करने में। तो वही है कि अगर आप 3% एक प्रतिफल से जोखिम अनुपात देते हैं, मतलब 3 हुआ आपका, आपने फायदे का अनुपात दिया है और 1 दिया है आपने अपने नुकसान का। तो मतलब जितना आप नुकसान उठाएंगे उसका 3 गुना आप प्रॉफिट के लिए आगे जा रहे हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा नुकसान का रेशियो फायदे के रेशियो से हमेशा कम होना चाहिए। अगर आप 3:1 ले रहे हैं तो वो 3 आप प्रॉफिट के लिए रखिए, आप 1 नुकसान के लिए रखिए। ऐसे ही आप 2:1 ले सकते हैं, 2:1 लिख सकते हैं। तो 2 आप नुकसान के लिए 2 आप फायदे के लिए रखिए और 1 आप अपने नुकसान के लिए रखिए। हमेशा जो नुकसान वाला जो अनुपात है वो आप हमेशा कम रखें। तो ये 3:1 का जो हमने पद्धति अभी समझी है वो हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। सपोज कीजिए, मान लीजिए कि आपने 10 ट्रेड करना है, तो हमारे लॉस का अनुपात कितना था, हमारे नुकसान का अनुपात कितना था, 1। और जो हमने
जीतने का जो हमारे फायदे का अनुपात था वो कितना था, 3। तो मान लीजिए कि पहले ट्रेड में आपको नुकसान हुआ, आपने उस ट्रेड को क्या किया, लॉस किया। तो 3:1। इस कंडीशन में लॉस एंड विन है, तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे 1:3। लॉस के लिए 1 है और विन के लिए 3 है, तो हम इसको बोलेंगे 1:3। तो अगर हमने पहली ट्रेड गवा दी है तो 1:3 के हिसाब से हमारा लॉस कितना हुआ, $1000 मान लीजिए। और अगर दूसरी ट्रेड में हमने क्या किया है, फायदा किया है, मार्केट हमारे फेवर में था, तो हमने कितना उसमें फायदा लिया, 3000। मतलब जो हमने डाला है 1:3 के हिसाब से, तो 3 गुना हमको उससे फायदा हुआ, तो 3000 को हमको क्या हो गया, फायदा। मान लीजिए हम तीसरी ट्रेड में हमने फिर लॉस किया है, हमने फिर उसके अंदर नुकसान किया, तो कितने डॉलर का, 1:3 के रेशियो से फिर हमको $1000 का नुकसान हुआ। और अगर हमको फायदा होता है तो कितने का, 3 गुना इससे, मतलब $3000 का हमको फायदा हुआ है। इस तरीके से हमने लगातार 10 ट्रेड करी, जिसके अंदर 5 ट्रेड में हमको नुकसान और 5 ट्रेड में हमको फायदा हुआ है। तो हमने अगर 5 ट्रेड नुकसान किया तो हमने कुल टोटल कितने रुपए का, कितने डॉलर का हमने नुकसान किया है, $5000 का। और वैसे ही अगर हमने सिर्फ 5 हमने ट्रेड में क्या किया है, फायदा किया है, तो हमको कुल कितने डॉलर का फायदा हुआ, $15000 का। अगर मैं यहाँ पे नेट देखूं हमारे नुकसान का और फायदे का, तो हमारे पास टोटल कितना फायदा हुआ, $10000 का। ये बात सही है कि जो हमारा जो हमने सिर्फ इसमें से 50% मीन्स सिर्फ आधी ही ट्रेड जीती है। जो हमारा सिस्टम था वो 10 में से 5 का ही हमने फायदा उठाया, फिर भी हमको कितना, $10000 का हमने लाभ अर्जित किया। तो मतलब हमने एक ऐसी पद्धति अपनाई, हमने एक ऐसा तरीका अपनाया जिसमें हमको लॉस हो तो वो कम हो, लेकिन प्रॉफिट हो तो वो ज्यादा हो। तो ये एक तरीका है अपने रिस्क को मैनेज करने का। वैसे ही SL एंड TP, मतलब आपने SL कहाँ पे लगाया, 1 के लिए लगाया, और TP कितने पे लगाया, 3 गुना पे लगाया। तो कोशिश करिए हमेशा कि आपका जो SL है वो हमेशा TP के अनुपात से हमेशा कम रहे। चाहे आप TP को 2:1 पे करें तो आपका TP 2 पे है, तो आपका जो एसएल है वो 1 पे ही रहे। इससे आप रिवॉर्ड अनुपात के लिए अच्छे जोखिम के साथ ट्रेड करते हैं, और जीत प्रतिशत कम होने पर भी आप लाभदायक होने की संभावना बहुत अधिक होती है। अगर इस तरीके से, ये एक उदाहरण था, अगर इस तरीके से हम ट्रेड करते हैं तो चाहे हमारी जो ट्रेड है वो सिर्फ 10 में से 5 सही हुई, 10 ओनली, आधी बार ही, ओनली 50% ही ये हमारा मार्केट हमारे फेवर में था, फिर भी हमने वहां पे एक अच्छा फायदा उठाया है, वहां से हमने फायदा कमाया है। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से रिस्क मैनेज करते हैं। हमने समझा कि हमको सांख्यिकी विद बनना है, ना कि हमको दांव खेलना है। मतलब हम जब भी कोई ट्रेड करें तो उसकी अच्छे से हम स्टडी करें, हम अच्छे से प्लान करें उसको, हम उसको जोखिम जब हम प्रबंधित करते हैं, हम उसको नुकसान को कम से कम करने के तरीकों पर भी विचार करें। इससे हम क्या कहेंगे, सांख्यिकी विद, मतलब हमने हमारे पूरे अध्ययन के साथ हमने उस ट्रेडिंग को किया है, ना कि दांव की तरह, ना कि कोई चांस लेकर, ना कि हम अपने लक के ऊपर हम निर्भर होकर उसके अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं। लाभ प्राप्त करने के लिए अपने नुकसान का अध्ययन करें, हम समझे कि हम किन किन तरीकों में नुकसान कर हो सकता है, और उसको हम कम करने की दिशा में उस पर हम काम करें। व्यापारियों को अक्सर अपने जीतने वाले व्यापारों पर इतना किया जाता है कि वे अपने खोने वाले व्यापारों को पूरी तरीके से अनदेखा कर देते हैं। जैसे कि आ, कई दफा होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ फायदे की तरफ ही ज्यादा ध्यान देते हैं, हम सिर्फ फायदे पर ही ज्यादा फोकस्ड रहते हैं कि अगर मैंने इतना पैसा डाला तो मुझे इतना प्रॉफिट होगा। लेकिन हम उसके अंदर होने वाले नुकसान की तरफ पूरी तरीके से अनदेखा कर देते हैं, या फिर उसकी तरफ पूरी तरीके से ध्यान नहीं देते हैं। तो ये जरूरी है हमारे लिए
कि हम फायदा कमाने के साथ साथ उसमें आने वाली चुनौतियों पर भी पूरा ध्यान दें, और उसकी पूरी जो विश्लेषण के साथ है हम उसके अंदर उसका नुकसान कम से कम करने की कोशिश करने पर ध्यान दें। लेकिन यह आपके आने वाले ट्रेडों से है जिससे आप सबसे अधिक सीख सकते हैं। वही है कि हम अच्छे से उसको अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उस चीज को समझेंगे, हम अपने पूरी समझ के साथ उसमें ट्रेड करेंगे, तो हम अपने जो नुकसान है उसको काफी ज्यादा हद तक हम कम कर सकते हैं, जो कि हमको आगे चलकर बहुत ज्यादा फायदा देने में मदद कर सकता है। सो यही है कि एक सफल व्यापारी का लक्ष्य सबसे अच्छा व्यापार करना है। व्यापार से मतलब यही है कि अपने फायदे को अच्छे बढ़ाने के लिए आप उसके नुकसान पर भी काम करें, आप उसके लिए तैयार रहें। आप उसमें जो नुकसान है आप उतना आप झेल सकते हैं, आपने उसके लिए काम करा है, आपने उसको अच्छे से समझा है, तभी आप एक पूरे तरीके से सफल व्यापारी कहलाएंगे। सो इसमें रिस्क मैनेजमेंट में एक और होता है कि उत्तोलन की उपेक्षा की जाती है। उत्तोलन मतलब लिवरेज। हम इस चीज को भी पूरे तरीके से नजरअंदाज कर देते हैं कि जो नए जो हमारे ट्रेडर्स होते हैं वो फेल क्यों होते हैं, वो ज्यादा लॉस में क्यों होते हैं। तो लिवरेज मतलब हम कई आपको ब्रोकर फर्म्स आपको 400 का लिवरेज देंगे, आपको 500 का लिवरेज देंगे, हो सकता है 300 का देंगे। तो हम कोशिश करते हैं हम उसको पूरा का पूरा यूज में लेने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक बहुत अच्छी कार है, बहुत अच्छी गाड़ी है जिसकी स्पीड 200 से ज्यादा है। तो अगर उस कार की स्पीड 200 से ज्यादा है तो ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा उसको 200 की स्पीड पर ही चलाएंगे। आपकी स्पीड हमेशा 20, 30, 40, 60 इसके आसपास ही रहेगी। तो मतलब अगर आपकी कार की स्पीड, आपको जो गति है वो आपको 200 के तकरीबन दे रही है, तो आप हमेशा उसको फायदा नहीं लेने वाले, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप उसको 200 पर चलाएंगे तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, आपको जोखिम है, आपको उसमें चोट लगने का खतरा है, आप उसको अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, है ना। तो इसी तरीके से अगर आप पूरा लिवरेज एक साथ में यूज में लेते हैं बिना उसको समझ में, सो तो ये आपको क्या करता है, ये आपको एक तरीके से नुकसान की तरफ झेल रहा है। जितना ज्यादा आप लिवरेज यूज में लेते हैं तो आप उतना ही जोखिम उसको उठा रहे हैं, और जितना ज्यादा जोखिम उठा रहे हैं वो आपको वो उतने ही नुकसान की तरफ धकेल सकता है। तो आप उतना ही लीवरेज काम में लीजिए जितना आपके अंदर सामर्थ्य है नुकसान को झेलने का। सो असफल होने के लिए खुद को स्थापित न करें, मीन्स आप हमेशा अ, अच्छी अच्छे से मार्केट को स्टडी कीजिए, आप उसमें अपने नुकसान को कम से कम करने की कोशिश करिए, और आप उतना ही नुकसान उठाए, उतना ही जोखिम उठाए जितना आप नुकसान झेल सकते हैं। आप जितना नुकसान लेने के लिए तैयार हैं तो आप उतना ही आप उसके अंदर जोखिम लीजिए। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और मैंने कोशिश करी कि मैं आपको जोखिम प्रबंधन के बारे में आपको आसान भाषा में समझा सकूं। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सो आप अगर आपकी कोई क्वायरीज हैं, आपके कोई सवाल है, तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। अ, हम हमसे कनेक्ट हो सकते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पर, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम। आप इन सब पर हमको फॉलो कर सकते हैं, हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा कहती हूँ। हैप्पी ट्रेडिंग। एंड आप सभी को नए साल की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी ट्रेडिंग।